हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जयपुर डिजिटल स्कूल। और आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो गाइज बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपको इस पूरे वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं उसके बारे में एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो फर्स्ट जो इस पूरे वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ वो एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। लाइक डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। डिजिटल मार्केटिंग की लोगों ने अपने हिसाब से अलग अलग डेफिनेशंस बना रखी है। तो बेस्ट डेफिनेशंस डिजिटल मार्केटिंग की क्या है वो सारा हम यहाँ पे देखेंगे। अगेन मैं आगे चलूँ तो इस वीडियो में जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि डिजिटल मार्केटिंग का इतना बोलबाला अभी इस टाइम पे मार्केट में क्यों है। तो ऐसा क्यों हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग अचानक से इतना बड़ा फील्ड हो गया। तीसरे टॉपिक की अगर मैं बात करूं जो कि इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं वो है स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं आपको पूरा इंडियन स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग भी इस पूरे वीडियो में कवर करके बताऊंगा कि इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग का क्या फ्यूचर है, कौन सी सिटी के अंदर क्या बेहतर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ वो है हु कैन लर्न डिजिटल मार्केटिंग। एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। इसको भी हम इसी इंट्रोडक्शनरी वीडियो के अंदर जो कि एक अपॉर्चुनिटी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का जो पूरा एक वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या है। तो गाइस पहले क्वेश्चन के ऊपर मैं आता हूं वापस से। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग है क्या, डिजिटल मार्केटिंग की क्या डेफिनेशंस हैं जो मार्केट में भी चल रही हैं, और डिजिटल मार्केटिंग का एग्जैक्ट मीन है क्या। गेट मोर कस्टमर फॉर योर बिजनेस वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग वो है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करना और अपने प्लेटफॉर्म को, अपने वेबसाइट को या अपने बिजनेस को ग्रो करना। दूसरी अगर मैं आपको इसकी एक अच्छी और बहुत लेड जो डेफिनेशन है उसकी बात करूं तो वो है मेकिंग मनी ऑनलाइन। यहाँ ये बिल्कुल सच है कि जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं यानी कि आप डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो आप जो पैसा है वो ऑनलाइन ही कमा रहे हैं। तीसरा अगर जो मैं इसका डेफिनेशन है उसकी मैं बात करूं, फाइंडिंग न्यू वेज टू ग्रो योर ट्रेडिशनल बिजनेस। ये थोड़ा सा लोगों को लगता है कि शायद डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन को बिलोंग करता हो या नहीं करता हो, लेकिन मेरा खुद का मानना है कि नहीं, ये डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन हो सकती है। बिकॉज हम हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस को ही आज की डेट में ऑनलाइन लेके आ रहे हैं। तो देखा जाए तो मैं ट्रेडिशनल बिजनेस को ग्रो करने का तरीका ढूंढ रहा हूँ। बेसिकली ग्रो आप आपके ट्रेडिशनली बिजनेस को ही कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल आपका बिजनेस है उसी को ग्रो कर रहे हैं। सो फाइंडिंग न्यू वेज टू ग्रो योर ट्रेडिशनल बिजनेस, ये भी डिजिटल मार्केटिंग की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है। डिजिटल मार्केटिंग के जो प्रोफेशनल्स हैं सबने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हुई हैं, लेकिन मुझे इन सब डेफिनेशंस के बाद में जो बेस्ट डेफिनेशन मुझे लगती है वो है डिलीवरिंग राइट मैसेज टू राइट ऑडियंस एट राइट टाइम। तो सही मैसेज को सही ऑडियंस तक सही समय पे पहुंचाना, ये डिजिटल मार्केटिंग है। एंड दिस इज द मोस्ट सिंपल डेफिनेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर जो था कि क्यों डिजिटल मार्केटिंग का इतना बोलबाला अभी इन दिनों मार्केट के अंदर हो रहा है, क्यों डिजिटल मार्केटिंग अचानक से एक बूम पर आ चुका है। तो दोस्तों उसका सिंपल सा रीजन ये है कि हम सब लोगों ने हमारा जो ट्रेडिशनल वे था उसको चेंज कर दिया है। लाइक अर्लियर हम लोग मैक्सिमम लोग न्यूज़पेपर के थ्रू न्यूज़ पढ़ना पसंद करते थे, लेकिन आजकल हम सब लोग यूट्यूब के ऊपर जाकर के कोई भी न्यूज़ को इंस्टेंट देख लेते हैं। माइंडसेट जो ट्रांसफॉर्म हुआ है फ्रॉम ट्रेडिशनल टू डिजिटल, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि डिजिटल मार्केटिंग इन दिनों में बहुत ज़्यादा बूम पर है। आप देखेंगे कि लोग आजकल टीवी देखना कम पसंद करते हैं, सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर ज़्यादा अपना टाइम बिता रहे हैं। न्यूज़पेपर की जगह लोग यूट्यूब को देख रहे हैं। पहले जब हमारे पास
प्रिंट मीडिया में मैगजीन्स मार्केट में अवेलेबल हुआ करती थी, अब उन सभी प्रिंट मीडिया वाली जो मैगजीन्स थी उन सब की जगह पे लोग अब ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन मैगजीन्स को यूज कर रहे हैं. So that transformation is the reason behind why digital marketing is now a very big thing, not in India, in entire world. आजकल स्मार्टफोन हर हाथ में है, आजकल लैपटॉप हर इंसान के पास में है, हाई स्पीड इंटरनेट सबके पास में है. तो इन सब चीज़ों ने डिजिटल मार्केटिंग के स्कोप को काफ़ी बढ़ा दिया है. सो डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा चैप्टर अब इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में बन चुका है. डिजिटल मार्केटिंग इतना बड़ा चैप्टर क्यों बन चुका है? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको एक लार्जर ऑडियंस सेट मिलता है. आप वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं. जबकि मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग में आप सिर्फ जो यूजर, जो ऑडियंस आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, आप सिर्फ उनको टारगेट करके अपना टाइम और कॉस्ट सब कुछ बचा सकते हैं. डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर आपको ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए सोशल मीडिया का आप यूज़ कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं, सर्च इंजन का यूज़ कर सकते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं. ओवरऑल वर्ड आप कहीं से भी किसी भी ऑडियंस सेट को टारगेट कर सकते हैं. डिजिटल मार्केटिंग का इतना लार्ज अचानक से हो जाने के पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि इजी है और टाइम और पैसा सब आपका सेव करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट थिंग, आपके ट्रेडिशनल बिजनेस को ग्रो करने में भी काफ़ी अच्छे लेवल तक हेल्प करता है. दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन था स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है, आपके करियर के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज डिजिटल मार्केटिंग क्रिएट करता है. तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आपको पर्सनल ब्रांडिंग से लेकर के अपने बिजनेस को बहुत नेक्स्ट लेवल तक ले जाने तक में हेल्प करता है. यानी कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में आप अपना अच्छा एक्सपर्टीज अगर आप हासिल कर लेते हैं, तो आप अपनी खुद की एक पर्सनल इमेज क्रिएट कर सकते हैं एज अ डिजिटल मार्केटियर और एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट. डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप जिस तरह से इंडिया में हर साल बढ़ते जा रहा है, तो उसी के साथ साथ में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी सारी बढ़ती जा रही है. कुछ रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी थी, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. उनके हिसाब से अराउंड 4 लाख न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हर साल डिजिटल मार्केटिंग क्रिएट कर रहा है. नेक्स्ट, अगर मैं देखूं कि डिजिटल मार्केटिंग आपको किस तरह से हेल्प कर सकता है, तो डिजिटल मार्केटिंग आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर जा सकता है और आपको एक बेहतर एंटरप्रेन्योर बनाने में भी आपकी हेल्प कर सकता है. अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आप आपका खुद का कोई ब्लॉग रन कर सकते हैं या खुद का कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं. तो अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स की हेल्प लेंगे, डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प लेंगे, तो वो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा. नेक्स्ट, करियर अपॉर्चुनिटी जो है, अगर आप एक बेटर एक्सपीरियंस के बाद में अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे से समझा, डिजिटल मार्केटिंग को काफ़ी लंबे अरसे से किया, तो उसके बाद में आप डिजिटल मार्केटिंग की कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं और चाहें तो आप अपना डिजिटल मार्केटिंग का एक स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आपके पास, अगेन मैं कहूँ कि आप फंड्स के साथ में अगर आप आते हैं, तो आप अपना खुद का प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं और उस बिजनेस को काफ़ी नेक्स्ट लेवल तक बढ़ा सकते हैं, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का अच्छा खासा नॉलेज है तो गाइस, डिजिटल मार्केटिंग ओवरऑल आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हेल्प करने वाला है. डिजिटल मार्केटिंग हमेशा हर प्रोडक्ट में, आप कुछ भी लॉन्च करें, आप कोई भी वेबसाइट बनाएं या आपका कोई भी बिजनेस हो, अगर आपको उसको ग्रो करना है डिजिटली, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी होगी. और इन दिनों में डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप जो है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है. तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को एज अ फ्रेशर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप अवेलेबल है. अगर आप इन दिनों में देख रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के बाद में आप एक डिसेंट जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, जब तक आपको बेहतर एक्सपीरियंस ना हो आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं. तो अगर आप जॉब सीकर हैं तो भी आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. आप अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से अगर बिलोंग करते हैं, तो आप अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग आपको इसलिए सीखनी चाहिए क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके उसको ग्रो करें, आप अपने बिजनेस को ग्रो करें. तो करियर अपॉर्चुनिटी इन डिजिटल मार्केटिंग, इसका जवाब शायद मुझे लगता है आपको अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज अ इनफाइनाइट ग्रोइंग बिजनेस
और यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर आप क्वालिटी लर्निंग करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग आपको क्वालिटी अर्निंग्स भी देगा। दोस्तों बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स को लेकर के इंडिया में क्या स्कोप है। तो अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग को बहुत अच्छे तरीके से सीखा है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में भले ही फ्रेशर लेवल पे हैं, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग उनको अगर आपने बहुत बारीकी से, बहुत समझदारी से अगर पढ़ा है, समझा है, तो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। आज की डेट में हर कंपनी को एक्सपीरियंस और फ्रेशर, हर लेवल के डिजिटल मार्केटियर्स की रिक्वायरमेंट है और लगभग हर साल इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग के अंदर 4 से 5 लाख नए जॉब्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। फिलहाल को इंडिया में भले ही डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स जो हैं वो बहुत कम है, लेकिन अब धीरे धीरे जो सिचुएशंस हैं वो बेटर होती जा रही हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग के जॉब्स की इंडिया में कोई कमी नहीं आने वाली है। और दोस्तों अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग जॉब की बात करूं इंडिया में और पूरी दुनिया में, तो डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ दोज सेक्टर्स जहां पे आपको हायर सैलरीज हमेशा ऑफर होगी। तो अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं और आप जॉब के लिए या अपने बेहतर करियर के लिए कोई ऑप्शन अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और दोस्तों एक सवाल मुझसे कई बार पूछा भी गया है कि इंडिया में कौन कौन सी ऐसी सिटीज है जहां पर डिजिटल मार्केटिंग का सबसे अच्छा स्कोप अवेलेबल है। तो गाइज मैं अगर लिस्ट की बात करूं तो वैसे तो डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप ओवरऑल इंडिया में ही बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, पुणे, जयपुर, नोएडा, गुरुग्राम, हैदराबाद, तो ये बहुत सारे जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, जो भी मेट्रो सिटी है वहां पर स्कोप जो है डिजिटल मार्केटिंग का काफी अच्छा है, काफी बड़ा स्कोप है। बट अगर मैं एक सिंपल वे में बोलूं कि अगर आप सिटी को छोड़े, नहीं पूरी इंडिया में ही पूरे डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप जो है बहुत अच्छा है। और यही डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है कि फ़र्क नहीं पड़ता आप दिल्ली में बैठे हुए हैं या फिर एक छोटे से गांव में, बस आपको दो चीज़ें चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट और हाई परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप, ये आपका सिस्टम। सो गाइज नेक्स्ट थिंग है हु कैन लर्न डिजिटल मार्केटिंग। तो गाइज यहाँ पे ऐसा कोई बार नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए आपको किसी स्पेसिफिक बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख सकते हैं, या फिर आप फ्रेशर हैं तो भी डिजिटल मार्केटिंग को सीख सकते हैं, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो भी डिजिटल मार्केटिंग को आप सीख सकते हैं, इवन अगर आप 12th स्टैंडर्ड से हैं तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख सकते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं है, जस्ट आपको अपने प्रोडक्ट की और अपने ऑडियंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब दोस्तों अगला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग को सीखा किस तरह से जाए। तो अगर मैं अर्ली कुछ सालों पहले की बात करूं तो जनरली लोग डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए ब्लॉग स्पॉट जैसी वेबसाइट्स को यूज करते थे, वहां पर अपना कंटेंट पब्लिश करके और डिजिटल मार्केटिंग को सीखने का कोशिश करते थे। बट नाउ द थिंग्स आर चेंज्ड। तो ये पुराने तरीके थे कि ब्लॉग स्पॉट के ऊपर एक ब्लॉग बना लो और वहां पे डिजिटल मार्केटिंग को सीखना स्टार्ट करो। देन व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। तो दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए हमें एक हमारा खुद का डोमेन और एक बिजनेस स्ट्रेटजी हमें हमारी खुद की तैयार करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ तो मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक डोमेन चाहिए और मैं उस डोमेन के ऊपर एक ब्लॉग क्रिएट करूंगा, उस ब्लॉग के ऊपर मैं कंटेंट पब्लिश करूंगा रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, लोगों तक उस कंटेंट को पहुंचाऊंगा अलग अलग मीडियम्स के थ्रू, और मैं वहां से मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आऊंगा और उस ट्रैफिक में से मैं मेरे लिए कुछ क्लाइंट्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो ये अगर मैं एक सिंपल सी स्ट्रेटजी की बात करूं, तो अगर डिजिटल मार्केटिंग मुझे सीखनी है तो मैंने एक छोटा सा स्ट्रेटजी भी एक प्लान किया। उसके लिए मुझे एक डोमेन चाहिए, उसके लिए उसको होस्ट करने के लिए मुझे एक होस्टिंग चाहिए। तो सिंपली अगर मैं एक पूरी प्रोसेस को इसको एक फनल के थ्रू आपको समझाऊं,
तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए सबसे पहले आपको एक डोमेन चाहिए और एक होस्टिंग चाहिए। इन दोनों को हम परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं है। जब आपके पास में डोमेन और होस्ट आ चुके हैं तो हम उसके ऊपर सबसे पहले एक वर्डप्रेस का ब्लॉग सेटअप करेंगे। अब वर्डप्रेस ही क्यों सेटअप करेंगे इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो हम उसके ऊपर सबसे पहले वर्डप्रेस का एक ब्लॉग बनाएंगे। वर्डप्रेस की को इंस्टॉल करने के बाद में उस वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले हम हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी के हिसाब से कंटेंट प्लानिंग करके कंटेंट को पब्लिश करना स्टार्ट करेंगे। देन उस कंटेंट को हम सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के थ्रू उस कंटेंट का एसईओ करके उस कंटेंट को ईमेल मार्केटिंग से टारगेट करके हमारी वेबसाइट के ऊपर हम ट्रैफिक जनरेट करेंगे। और जब ट्रैफिक हमारी वेबसाइट के ऊपर आने लग जाएगा तो उस ट्रैफिक में से हम हमारी बिजनेस की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए कुछ क्लाइंट्स कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों यही एक पूरी प्रोसेस है जिसको जब आप अपने खुद एक्टिविटीज करके सीखते हैं तो ही डिजिटल मार्केटिंग को आप डीपली समझ पाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को आप बहुत गहराई से समझ पाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस पूरे कोर्स को कि डिजिटल मार्केटिंग को आप किस तरह से सीखें, डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों आगे अगर बात करते हैं कि इस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, तो उसकी लिस्ट में आपको सिंपली बता दूं कि सबसे पहले आप डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। देन डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो एसेंशियल टूल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, वो टूल्स क्या क्या हैं वो हम इस पूरे वीडियो कोर्स में हम देखेंगे। स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, अपने वेबसाइट की स्ट्रैटेजी किस तरह से बनाएं, वेबसाइट का एसईओ किस तरह से करें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से करें, अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन्स के अंदर किस तरह से सबमिट करें, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से करें, सोशल मीडिया से ट्रैफिक किस तरह से हमारी वेबसाइट के ऊपर ड्राइव करें, पेपर क्लिक पीपीसी ये पेड एडवर्टीजमेंट में आता है, सर्च इंजन मार्केटिंग भी इसको बोलते हैं। तो सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है, सर्च इंजन मार्केटिंग करके किस तरह से आप सर्च इंजन्स के ट्रैफिक को अपने वेबसाइट के ऊपर ड्राइव कर सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग जो कि लिटरली बहुत अच्छा और नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर है, वो भी हम इसमें कवर करेंगे। ईमेल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ये तीन बड़े डिजिटल मार्केटिंग के पिलर्स हैं जो आपको अपना खुद का बिजनेस ग्रो करने में हेल्प भी काफ़ी अच्छे लेवल तक करते हैं। अगला आप इस पूरे कोर्स के दौरान सीखेंगे उनमें है आपका वर्डप्रेस का वेबसाइट डिज़ाइनिंग। इसमें आपको वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपने बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। होस्टिंग मैनेजमेंट जो सी पैनल है उसमें डेटाबेस क्या होता है, फाइल मैनेजर क्या है, वहाँ से हम किस तरह से हमारी वेबसाइट का बैकअप डाउनलोड करके हमारे पास सेव रखते हैं, लैंडिंग पेज क्या होता है, सेल्स फनल्स क्या होती हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के। अगला इस कोर्स में हम कुछ एक्स्ट्रा जो फीचर्स ऐड कर रहे हैं वो ये है कि मार्केटिंग फंड्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यानी कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग किस प्लेटफॉर्म के ऊपर कितना फंड इन्वेस्ट करना है। एड्स ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जब भी आप कोई पेड एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो एड लगाना इज जस्ट अ सिंपल थिंग, लेकिन उस एड को ऑप्टिमाइज करना वो एक थोड़ा टेक्निकल और टिपिकल पार्ट हो जाता है। तो वो एड को हम किस तरह से ऑप्टिमाइज करें, हमेशा हमारे बिजनेस के लिए हमें एक प्लान बी तैयार रखना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग की हर स्ट्रेटजी आपके बिजनेस को ग्रो करने में सक्सेस ही हो। तो हमें हमेशा एक दूसरी स्ट्रेटजी भी साथ साथ में प्लान करनी चाहिए। कॉम्पिटिटर एनालिसिस किस तरह से करते हैं, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, वेब मास्टर, यानी कि जो गूगल के ऑफिशियल प्रोडक्ट्स हैं जिनको यूज़ करके हम हमारे डेटा को ट्रैक करेंगे, तो वो कौन कौन से टूल्स हैं, फ्री एसईओ टूल्स कौन कौन से हैं, और कंटेंट आइडिया किस तरह से हम हमारे बिजनेस के लिए जनरेट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। तो गाइस अगर आप इस वीडियो को, इस पूरे कोर्स को अगर आप डीपली और अच्छे से समझना चाहते हैं तो उस पूरे सीरीज़ को फॉलो करें। और अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को बहुत हद तक समझ पाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में, तो गाइस इस वीडियो को मैं अब यहीं एंड करूँगा, और इन सभी डिजिटल मार्केटिंग के जो टॉपिक्स हैं
इनको हम हमारे फर्दर वीडियोस के अंदर देखने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग के डेफिनेशन से लेकर के स्कोप या डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी भी चल रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर दूंगा।